जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। कल असद का एनकाउंटर हुआ, लेकिन मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि इस एनकाउंटर के बाद में हमें विकास दुबे के बारे में भी बात करनी पड़ेगी, जो कि एक कुख्यात माफिया था। कई पुलिस वालों की उसने हत्या करी थी और आखिरी समय पर उसने काफी ज्यादा उत्पात भी मचाया था। उसका भी एनकाउंटर हुआ था, असद का भी एनकाउंटर हुआ है। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि भाई असद के एनकाउंटर में विकास दुबे की बात करनी पड़ेगी, क्योंकि जिस तरीके से एक वर्ग विशेष उठकर खड़ा हो गया है ये बोलने के लिए कि असद को गलत तरीके से मारा गया, ये वाकई में काफी ज्यादा चिंताजनक है। उमेश पाल हत्याकांड का जब सीसीटीवी फुटेज वायरल हुआ था, तब सीएम योगी आदित्यनाथ, जो कि यूपी से आते हैं, उनको लेकर काफी ज्यादा आलोचना करी गई थी कि भाई देखिए, आपके राज्य में तो ये माफिया राज चल रहा है और आप अपने राज्य को संभाल नहीं पा रहे हैं, और तरह तरह की बातें उनको लेकर, उनके कामकाज को लेकर, उनकी कार्य प्रणाली को लेकर चली थी। लेकिन अब जबकि असद का एनकाउंटर हो गया है तो एक वर्ग विशेष जो है यहां पर सहानुभूति बटोरने के लिए काम शुरू कर चुका है, और ये वाकई में देखकर काफी ज्यादा चिंताजनक लगता है, क्योंकि इस प्रकार के मानसिकता के लोग दरअसल कई सारी ऐसी मानसिकताओं को जन्म दे देते हैं जाने अनजाने में, जो कि आगे चलकर कई सारे विकराल रूप ले लेते हैं। ऐसे में आगे बढ़ने से पहले हम लोग कुछ ट्वीट्स की तरफ नजर डाल लेते हैं, जिससे कि आपको कॉन्टेक्स्ट समझ में आ सके कि यहां पर लोग क्या कुछ कह रहे हैं और किस तरीके से एक पक्ष को यहां पर मैं कहूंगा अपीज करने की कोशिश भी कर रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं यहां पर राणा आयुब के ट्वीट की। राणा आयुब वैसे भी इस तरह के मामलों में अक्सर ट्वीट करने के लिए जानी जाती हैं, लेकिन शायद ये जो ट्वीट उन्होंने किया, ये ट्वीट करते समय वो विकास दुबे का मामला भूल गई थी। अपने ट्वीट में ये लिखती है कि सेलिब्रेशन ओवर द एनकाउंटर ऑफ अतीक अहमद सन बाय बोथ द राइट विंग एंड द स्टेट एंड द मीडिया टेल्स यू एवरीथिंग दैट यू नीड टू नो अबाउट द कंट्री। अतीक अहमद हैड पिटिशन्ड द सुप्रीम कोर्ट रिसेंटली दैट ही फियर्ड एन एनकाउंटर। उसको एनकाउंटर का डर था, तो क्या उसको अपने बेटे के लिए नहीं था जो कि भागा भागा फिर रहा था? और अगर मैं बोल रहा हूं कि आप भाग रहे हो और आपको एनकाउंटर का डर है, आप सरेंडर कर देते, लेकिन नहीं। आपके पास है तो 5 लाख रुपए की पिस्तल मिलती है, जो कि यूरोप में काफी ज्यादा मशहूर है। आप महंगे हथियारों को रखने के शौकीन जो थे। अब ऐसे में शायद यहां पर राणा आयुब जो है सेलिब्रेशन की जो बात कर रही हैं, वो विकास दुबे के एनकाउंटर के टाइम पे शायद भूल गई, जब सभी लोगों ने सेलिब्रेट किया था कि नहीं, एक कुख्यात गैंगस्टर जो है वो मारा गया। शायद मैडम भूल गई होंगी, कोई बात नहीं, काफी कामकाज रहते हैं इन लोगों के पास में। इसके आगे हम देखें, इन्होंने बहुत सही बात लिखी। सूर्य प्रताप जी ने काफी अच्छी बात लिखी। ये लिखते हैं कि एनकाउंटर में मारे गए अपराधियों के प्रति कोई संवेदना नहीं, लेकिन फेक एनकाउंटर न्याय व्यवस्था पर कुठाराघात है। दम है तो अपराधी को पकड़िए, कोर्ट पे फांसी तक की सजा दिलाइए। एनकाउंटर पॉलिटिक्स वोट के लिए धर्म आधारित नहीं होनी चाहिए। हर जाति धर्म का माफिया मिट्टी में मिले। यहां पर सूर्य प्रताप सिंह जी जो है, ये भी शायद से विकास दुबे का केस भूल गए। एक तिवारी करके एक माफिया था, उसका भी केस भूल गए, तभी इन्होंने शायद यहां पर जाति धर्म और वोट की बात यहां पर कर दी। और यहां पर सबसे बड़ी बात यह है कि विकास दुबे के टाइम पर भी मुझे ऐसा लगता है कि शायद इन्होंने उस तरफ ध्यान नहीं दिया। आगे चलते हैं। महुआ मोइत्रा, ये तो वैसे भी काफी ज्यादा फेमस ही है। महुआ मोइत्रा ने भी यहां पे लिखा है, ऑनरेबल ठोक दो सीएम। यहां पर ये योगी आदित्यनाथ की बात कर रही है। लिखती है कि ऑनरेबल ठोक दो सीएम्स लेटेस्ट एनकाउंटर किलिंग्स अगेन सेलिब्रेट द जंगल रूल द बीजेपी पास ऑफ एज राम राज्य। यहां पर एएनआई के ट्वीट को इन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा है कि द अदर नेम फॉर मिस्टर अजय बिष्ट वाज मिस्टर ठोक दो। So this kind of complete lawlessness, jungle raj, encounter killings always flourished under the gentlemen and continue to do so. इन्होंने महुआ मोइत्रा ने इस तरह की कुछ बातें योगी आदित्यनाथ को लेकर कही। अब देखिए, वही बात आ जाती है कि बंगाल में इतना कुछ हुआ, उसके ऊपर आपने कह दिया कि भैया बाहर से लोग आए थे, बीजेपी के लोग आए थे। लेकिन जब यहां पर किसी एक ऐसे कुख्यात गैंगस्टर को मारा जा रहा है जो कि वाकई में 5 लाख का इनाम उसके सर पे था, तब आप कह रहे हो कि भाई जंगल राज है। मतलब ये जो हिपोक्रेसी है ना, मुझे ऐसा लगता है कि जनता देखती है, जनता समझती है कि क्या कुछ चीजें चल रही हैं, किस तरीके से चल रही हैं, और उसके बाद में फिर सभी चीजें जो है अपने तरीके से निकलकर सामने आती है। ये एक और ट्वीट है, रूबिका लियाकत ने किया है। रूबिका लियाकत लिखती हैं, खेल शुरू हो गया, माफिया का मजहब लाया गया, किसी ने लोकतंत्र की हत्या बताया, नाना करते जुबान पर अतीक का नाम भी आ ही गया, लेकिन सनद रहे लोकतंत्र की हत्या तब हुई जब सरेआम माफिया का बेटा एक वकील 2 पुलिसकर्मियों को गोली से छलनी कर रहा था। भाईचारा किसी गुंडा या माफिया की, आगे इन्होंने जो भी लिखा हो, लेकिन बहुत सही तरीके, सटीक तरीके से उन्होंने बताया किस तरीके से मजहब को एक बार फिर से ढाल बनाकर अपनी बात कहने की कई लोग चेष्टा कर रहे हैं, और जाहिर सी बात है वो चेष्टा गलत ही। और रूबिका लियाकत जी को भी इस तरह के कई सारे ट्वीट्स के लिए लताड़ना झेलनी ही पड़ती। संजय राउत जी, ये भी उसी फहरिस्त में आ गए। लिखते हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ एनकाउंटर्स हैव हैपेंड इन मोई। इनका मोटा मोटा कहना यह है कि एनकाउंटर महाराष्ट्र में काफी ज्यादा हुए। ऐसा करने वाले लोगों को एनकाउंटर स्पेशलिस्ट कहा गया है, लेकिन आज के डेट में सबके सब जो है वो निष्कासित होकर बैठे हुए हैं, क्योंकि कोई भी सही नहीं था।
तो यहां पर इन्होंने भी एनकाउंटर्स के ऊपर उंगली उठा दी है, लेकिन उन्हीं एनकाउंटर्स की वजह से मुझे लगता है कि मुंबई में आज की डेट में शांति है, वरना एक समय मुंबई में क्या हाल था ये भी हम सभी जानते हैं। एनकाउंटर्स को मैं सही नहीं बता रहा हूं, लेकिन हमें यह भी देखना पड़ेगा कि उन एनकाउंटर्स के कारण किस तरीके की चीजें हुई। अखिलेश यादव तो पीछे रह ही नहीं सकते थे, ये तो फिर अभी फड़फड़ा ही रहे हैं चुनाव के लिए। अखिलेश यादव लिखते हैं कि झूठे एनकाउंटर करके भाजपा सरकार सच्चे मुद्दों से ध्यान भटकाना चाह रही है। भाजपा न्यायालय में विश्वास ही नहीं करते, आपके हालिया एनकाउंटरों की भी गहन जांच पड़ताल हो और दोषियों को छोड़ा न जाए। सही गलत के फैसले का अधिकार सत्ता का नहीं होता है, भाजपा भाईचारे के खिलाफ है। यही वो शख्स है जो कि कुछ दिनों पहले सदन में बैठकर योगी आदित्यनाथ के ऊपर तीखे हमले कर रहे थे और कह रहे थे कि तुम्हारे राज्य में माफियागिरी चलती है और ऐसा चलता है वैसा चलता है। उसी समय पर योगी आदित्यनाथ ने फेमस बात कही थी कि भाई माफियाओं को मिट्टी में मिला देंगे, जिसको भी लेकर भी कुछ दिनों पहले या कल की ही बात है, अतीक अहमद ने भी कहा था कि भैया हमारी माफियागिरी जो है मिट्टी में मिल चुकी है, अब तो हमें सिर्फ रगड़ा जा रहा है। खैर अखिलेश यादव है। अरफा खानम शेरवानी ये लिखती है कि एनकाउंटर किलिंग्स आर एन एडमिशन बाय द रिजाइन दैट रूल ऑफ लॉ इज डेड इन इंडिया। इट्स अ साइन ऑफ अ सिक सोसाइटी दैट इट डजंट जस्ट अप्रूव इट बट सेलिब्रेट्स इट। रिजॉइस ऑल यू वांट बट रिमेंबर वंस लॉ स्टॉप्स वर्किंग फॉर दोज यू हेट, इट सून विल स्टॉप वर्किंग फॉर यू टू। अब यहां पर समस्या ये नहीं है कि इन लोगों ने अपनी बात कही, मेरी समस्या इस बात से है कि आपने किसके लिए ये बात कही। भाई विकास दुबे के समय पर तो मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी को इतनी आपत्ति नहीं हुई थी, भाई जाहिर सी बात है उस समय पर नहीं होनी चाहिए थी और उस समय होना चाहिए भी नहीं थी, क्योंकि भाई एक गैंगस्टर एक माफिया वही होता है जो वो होता है, और उसने भी निश्चय हत्याएं करी थी। उस व्यक्ति ने भी उज्जैन से पकड़े जाने के बाद चिल्ला के कहा रखा था मैं विकास दुबे, कहीं ना कहीं उसको भी पता था कि उसके साथ कुछ ना कुछ तो कर्मकांड होगा। अब यहां पर असद के केस में जो भी कुछ हुआ है, अगर व्यक्ति के पास से पिस्तौल मिली है तो सीधी सी बात है उसका तो वो उपयोग ही कर रहा होगा, उसको दिखाने के लिए उसने रखी नहीं होगी भाई साहब देखिए ये मेरे हाथ में बंदूक है, अगर आप कुछ भी करोगे तो फिर अच्छा नहीं होगा। तो यहां पर समझने वाली बात यह है कि ये इतने बड़े बड़े इन्फ्लुएंशियल लोग हैं, इतने नामी पहचाने लोग हैं, चाहे अरफा खानम की बात करें, राणा अयूब की बात करें, अखिलेश यादव की बात कर लें हम लोग, ये जितने भी लोग हैं इन सभी लोगों को कोई ना कोई एक बड़ा वर्ग फॉलो करता है। तो ऐसे में यदि आप किसी व्यक्ति जो कि गलत रहा हो उसके अंजाम के ऊपर उस तरीके से आप बोल रहे हो तो कहीं ना कहीं लगता ही है कि नहीं ये चीज जो है आप अपने प्रोपेगेंडा के लिए कर रहे हैं। राणा अयूब जी ने अतीक अहमद की पिटीशन के बारे में बात करी कि उसने एक पिटीशन फाइल करके रखी कि उसका एनकाउंटर का डर है। बिल्कुल सही बात है, अगर अतीक अहमद वाकई में अपने एनकाउंटर से डर रहा था तो देखिए इन लोगों के कॉन्टैक्ट से इतने रहते हैं तो उसको अपने बेटे तक ये बात पहुंचा देनी चाहिए थी, बेटा शांति से जो है सरेंडर कर दो, वरना हो सकता है आने वाले समय में कुछ अनहोनी घटना घट जाए। लेकिन क्या होता है जब इंसान के पास ताकत होती है तो उस ताकत के नशे में इतना ज्यादा चूर होता है कि उसको आगे पीछे का कुछ समझ में आता नहीं है, उसको लगता है कि बस हम ही हम हैं तो क्या हम हैं, बात खत्म, मतलब कि जो हम हैं बाकी सब पानी कम है वाली बात हो जाती है। अब यहाँ पर एक बड़ी लॉबी जो है उभर कर सामने आई है, जिस तरीके से इन लोगों ने सपोर्ट दिखाया है असद के एनकाउंटर के बाद असद के लिए या एक वर्ग विशेष के लिए, ये दिखाने के लिए काफी है कि किस तरह की मानसिकता के बीच में आज हम लोग रह रहे हैं। प्लस एक कुख्यात अपराधी मतलब सीसीटीवी फुटेज जब लॉन्च किया गया था तब आप खुद सोचिए, तब सिर्फ और सिर्फ योगी सरकार को घेरा जा रहा था, लेकिन आज की डेट में जब रिजल्ट्स निकलकर सामने आना शुरू हो गए उसी सीसीटीवी फुटेज की मदद से, तो आप देखिए कहानी बदलती जा रही है। आपका इस बारे में क्या कहना है कमेंट करके जरूर बताइएगा। मेरे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, जय।